चलो आज हम लोग प्रीपोजिशन में अगेंस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट। ओके, अगेंस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगेंस्ट का मीनिंग वर्ड के साथ साथ एग्जांपल भी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है ए नंबर में चलते हैं तो के विरुद्ध, के विपरीत, विपरीत। ठीक है, के विरुद्ध, के विपरीत। समझ में आ गया इसका मीनिंग वर्ड? ठीक है, तो इसका और कई मीनिंग वर्ड होता है, मैं बताऊंगा बी और सी, तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका उदाहरण जानते हैं। आई एम नोट अगेंस्ट यू, आई एम नोट अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ, या तुम्हारे विपरीत नहीं हूँ, या तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। खिलाफ भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये खिलाफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका अगेंस्ट का मीनिंग वर्ड। ठीक है, इसी तरह से जब रहेगा तो आपको ऐसे करके यूज करना है। दैट इज अगेंस्ट द लॉ, मतलब वह जो है कानून के खिलाफ है। इसको आप कर सकते हो, वह कानून के विरुद्ध है, या कानून के विपरीत है, या कानून के खिलाफ है। तो अगेंस्ट का मतलब मीनिंग वर्ड भी होता है खिलाफ। ठीक है, खिलाफ, ये हो गया खिलाफ। ठीक है, तो खिलाफ इसको ये क्लियर, ये खिलाफ हो गया। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें सेंटेंस आएगा तब आपको इस तरह से अगेंस्ट लगा के बनाना होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा में जानते हैं, बी में। तो बी में से सट कर, सट कर मतलब क्या होता है? पास में, सटा हुआ। मतलब आप जो हैं, जैसे मान लो ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ से ये ट्री हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से इसके बगल से भी ये यहाँ से स्टार्ट के ये सटा हुआ है पास में ये, तो यहाँ पे आप उच्चारण कर सकते हो। तो चलिए इसको उदाहरण पहले पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट अ ट्री, ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री। मतलब ये क्या है कि ये जिस सट कर है ना, तो ही वॉज लीनिंग मैंने लीनिंग मैंने क्या, तो झुका हुआ। तो ये जो पेड़, ये जो ही वॉज वह झुका हुआ था अगेंस्ट अ ट्री, एक पेड़ के विरुद्ध, मतलब पेड़ के विपरीत, या पेड़ से सटकर वह झुका हुआ था। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो इस तरह से जब रहे सेंटेंस वर्ड रहे तो आप बना सकते हो। सी का, सी में चलते हैं कि तैयारी में, किसी चीज़ की जब हम लोग तैयारी करते हैं किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ या किसी को विरोध है, किसी के विपरीत हम लोग जब तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आप अगेंस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल में देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोलेरा। तो कोलेरा मतलब बीमारी, जो हैज़र बीमारी हो गया, जो हैज़र बीमारी क्या फैल रहा है, तो उसके खिलाफ हम तैयारी करें इंजेक्शन देने में। देयर इज एन इंजेक्शन। ठीक है, तो यह जो इंजेक्शन है कोलेरा के खिलाफ है। जब इस तरह से सेंटेंस रहे, वाक्य रहे आपके दिमाग में जब चल रहा है इस तरह का, तो आप यहाँ पे अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप का मैंने मीनिंग वर्ड बता दिया, ए, बी और सी। ठीक है, तो ये आप परिस्थिति के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, चैनल लाइक जरूर कर देना।